हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 के नवीन पाठ्यक्रम की, जो कि हमारी सीबीएसई पर आधारित है। हम देखते हैं आज कि हमारे नवीन एनसीईआरटी बेस्ड जो पैटर्न है उस पर हमारे एमपी बोर्ड ने क्या परिवर्तन किया है। पहले हमारा जो पाठ्यक्रम था वो 75 मार्क्स का था, अब वह सीबीएसई पैटर्न पर 70 मार्क्स का हो चुका है। अब हम देखते हैं इसमें हमारा क्या पैटर्न है और क्या यूनिट है, उसमें क्या क्या अध्याय को इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट की। हमारे इस सीबीएसई जो आधारित पाठ्यक्रम है इसमें 5 इकाइयों को शामिल किया गया है। जिसमें कि हमारी जो पहली या प्रथम इकाई है वो है प्रजनन, जिसको हम रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। और इसके जो मेंशन मार्क्स हैं वो है हमारे 14 मार्क्स। हम कह सकते हैं कि जो हमारी सीबीएसई पैटर्न पे जो हमारी फर्स्ट यूनिट है प्रजनन, इसको 14 मार्क्स में डिवाइड किया गया है। और वो 14 मार्क्स में डिवाइड किया गया वो हमारे चैप्टर वाइज हैं। इसमें जो हमारे चैप्टर या अध्याय रहेंगे ये हमारी यूनिट थी। इसमें जो हमारा सबसे पहला अध्याय है वो है सजीवों में प्रजनन। रिप्रोडक्शन इन लिविंग बीइंग्स। इसी प्रकार से जो हमारी यूनिट फर्स्ट है, इसी यूनिट फर्स्ट का चैप्टर जो सेकंड है हमारा वो है हमारा पुष्पीय पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। थर्ड है यहाँ पे हमारा चैप्टर मानव में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। और हमारी प्रजनन जो यूनिट है इसका लास्ट चैप्टर है फोर्थ, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्शन हेल्थ। इस प्रकार से हमारी जो फर्स्ट यूनिट है प्रजनन, ये 14 मार्क्स की है। और इसमें हमारे मेंशन है सजीवों में प्रजनन, पुष्पीय पादपों में जनन, मानव में प्रजनन और जनन स्वास्थ्य। हम कह सकते हैं जिस प्रकार की हमारी प्रजनन यूनिट थी उसी पर बेस्ड हमारे इसमें 4 चैप्टर इंक्लूड हैं। इसी प्रकार से हम बात करते हैं अब हमारी 5 यूनिट में से सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट जो है हमारी वो है हमारी आनुवांशिकी और विकास। जिसको हम यहाँ पे उद्विकास भी बोल सकते हैं। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। सेकेंड यूनिट के जो हमारे मार्क्स हैं वो हैं 18। ये हमारे 18 मार्क्स भी कुछ अलग अलग चैप्टर में डिवाइड हैं, उनको हम देखते हैं। सेकेंड यूनिट का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका टाइटल है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन।
वंशागति के सिद्धांत एवं विभिन्नताएं। सेकंड चैप्टर है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधार। सेकेंड यूनिट का हमारा लास्ट चैप्टर है इवोल्यूशन, जिसको हम यहाँ पे उद्विकास बोलेंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारी जो सेकेंड यूनिट थी अनुवांशिकी और उद्विकास, अर्थात ये टोटल जेनेटिक्स बेस है और इस जेनेटिक बेस में हमारे यहाँ पे 3 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा वंशागति के सिद्धांत एवं विभिन्नता यानी कि मेंडल के प्रिंसिपल्स हैं। सेकेंड वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और थर्ड यहाँ पे हमारा उद्विकास। अब हम देखते हैं हमारी थर्ड यूनिट। अभी तक हमारी 5 यूनिट में से 2 यूनिट का हमने डिस्क्रिप्शन देखा। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारी थर्ड यूनिट, जिसका टाइटल है जीव विज्ञान और मानव कल्याण। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसके अगर हम मार्क्स की बात करें तो ये भी हमारे 14 मार्क्स की यूनिट है, और ये 14 मार्क्स की जो यूनिट है वो भी हमारे चैप्टर में डिवाइड है। इसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसी प्रकार से थर्ड यूनिट का सेकंड चैप्टर है हमारा स्ट्रेटजी फॉर इनहेरिसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, खाद्य उत्पादन में तकनीक एवं कार्यनीति। इसी का थर्ड चैप्टर की हम बात करें माइक्रोवेव्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी जो तीसरी यूनिट थी जीव विज्ञान और मानव कल्याण, अर्थात बायोलॉजी का ह्यूमन बींग्स के लिए क्या उपयोग है, तो इसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा था मानव स्वास्थ्य एवं रोग। सेकंड था खाद्य उत्पादन में तकनीक एवं कार्यनीति, और थर्ड चैप्टर हमारा था जीव विज्ञान में सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनका मानव के लिए क्या उपयोगिता होती है। इस प्रकार से हम अब फोर्थ यूनिट की बात करते हैं। जो फोर्थ यूनिट है हमारी उसका टाइटल है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, मीन्स जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। इस यूनिट में हमारी बायोलॉजी के साथ जो टेक्नोलॉजी जुड़ जाती है तो उसको हम यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, अर्थात जैव प्रौद्योगिकी बोलते हैं। इसको भी हमारे CBSE
आधारित पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत भी हमारे जो मार्क्स हैं वो हमारे 10 मार्क्स हैं यहाँ पे, और इन 10 मार्क्स को यहाँ पे निम्न चैप्टर में डिवाइड किया गया है। इसका पहला जो चैप्टर है हमारा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, अर्थात जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम, और इसी का सेकंड चैप्टर है हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं उपयोगिता। इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं हमारे 4th यूनिट की। 4th यूनिट का जो टाइटल है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। इसमें हमारे 10 मार्क्स हैं और इसको 2 अध्यायों में डिवाइड किया गया है। पहला अध्याय जो है वो जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम, और सेकेंड है वो है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं उसकी उपयोगिता। अब हम बात करते हैं हमारे इस पाठ्यक्रम की लास्ट इकाई की, और देखते हैं कि इस लास्ट इकाई में या लास्ट यूनिट में कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं और कितने मार्क्स में इसको डिवाइड किया गया है। जो हमारी 5th यूनिट है वो है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसको भी 14 मार्क्स में डिवाइड किया गया है। ये हमको देख के लगता होगा पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और इसमें जो चैप्टर हैं वो हमारी बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में पेड़ पौधों का, जंतुओं का किस प्रकार से आपसी इंटरेक्शन है या आत्मनिर्भरता है या स्वयं निर्भरता है, उसको हम इस यूनिट में देखते हैं। इसमें भी हमारे कुछ चैप्टर हैं। इसका जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है जीव एवं जीव संख्या। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। सेकेंड चैप्टर है हमारा इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें हम सजीव और निर्जीवों का आपसी संबंध के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड चैप्टर है हमारा बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, जैव विविधता और उसका संरक्षण। और लास्ट जो चैप्टर है हमारा पर्यावरण संबंधी मुद्दे, एनवायरमेंट इश्यूज। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारी 5th जो यूनिट है उसमें जो 5th यूनिट में से 5th जो यूनिट है उसका टाइटल है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। उसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा जीव एवं जीव संख्या, सेकेंड है पारिस्थितिक तंत्र, थर्ड है जैव विविधता और उसका संरक्षण, और फोर्थ है पर्यावरण संबंधी मुद्दे। इस प्रकार से हम बात करते हैं कि हमारे CBSE आधारित पाठ्यक्रम में जो हमारी 5 इकाई हैं उन 5 इकाइयों को अलग अलग मार्क्स में डिवाइड किया गया है, जो टोटल होती है हमारी 70 मार्क्स की। और इस प्रकार से हमारा ये पाठ्यक्रम CBSE ने डिजाइन किया गया है। मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य था कि अगर पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं है और हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करते जाते तो कोई मतलब का नहीं है। सबसे पहले हमको हमारी क्लास बायोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले अपने पाठ्यक्रम को समझना होगा। पाठ्यक्रम एक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता। अगर हमको हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार यूनिट और चैप्टर पता हैं और उनके क्लासीफाई मार्क्स पता हैं तो ही हम उसको अच्छे से तैयार कर पाएंगे और हम 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स की तैयारी भी कर सकते हैं। फिर हम आगे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। ये हमारा आज का वीडियो था पाठ्यक्रम आधारित। आपको कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।